ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ जिसके बारे में हम शायद कभी नहीं सोचते, लेकिन हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे घर की सुख शांति, हमारे अपनों का जीवन, उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है। जो भक्त साईं बाबा जी के जीवन के बारे में जानते हैं, उन्हें ये पता होगा कि साईं बाबा जी की जीवन काल के दौरान न जाने कितने ही ऐसे लोग हुए जिन्होंने बाबा जी की आलोचना की, उन्हें गलत समझा, उनके बारे में गलत कहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके साथ गलत करने की कोशिश भी की। लेकिन वो सभी लोग बाद में बाबा जी के शिष्य बन गए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने लगे। लेकिन साईं बाबा जी ने कभी भी इस तरह के लोगों को गलत नहीं कहा, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा जी ऐसा क्यों और कैसे कर पाते थे और ये क्यों ज़रूरी था? जब एक इंसान जन्म लेता है तो उसके स्वभाव, बात करने का तरीका, किसी भी काम को करने की उसकी क्षमता, उसका आत्मविश्वास, उसका इंटरेस्ट, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसकी शक्ति कैसे बनती है, कैसे निर्धारित होती है, इन सारी बातों को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। जैसे उनके घर का वातावरण, माता पिता का स्वभाव, परिवार के अन्य सदस्यों का स्वभाव, परिवार की डेली रूटीन की आदतें, घर वालों के आपसी संबंधों की स्थिति, स्कूल का माहौल, दोस्तों की सोच, उनकी परवरिश आदि कई ऐसी बातें हैं जो इंसान के चरित्र का निर्माण करती हैं। ये सारी स्थितियाँ एक ही घर में रहने वाले सभी बच्चों के लिए एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा या हमारे घर का कोई भी सदस्य हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है तो कोई खरा नहीं उतरता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कदम कदम पर बार बार गलतियां करते रहते हैं और हम उनके कारण परेशान रहते हैं, उनके कारण हमारे घर का माहौल ख़राब रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे सभी के परिवारों में ऐसे लोग आपको देखने को मिल सकते हैं जिनके लिए उनके परिवार के सदस्य कहते हैं कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, ज़िद्दी हैं, समझते नहीं हैं, कोई ना कोई परेशानी खड़ी करते रहते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं किसी के स्वभाव को लेके या उसके चरित्र को लेके, इन सब का क्या हल है? कैसे हम इन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं? आज हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जिसके दोनों पैर खराब हैं, या मान लीजिए कि नहीं हैं और वो उस कारण से चल नहीं सकता, और आप उसको बार बार चलने के लिए कह रहे हैं, तो क्या आपके सिर्फ कहने भर से वो चल पाएगा? शायद नहीं। अगर वो नहीं चल पाता है तो आप ये बात आराम से समझ जाएंगे कि पैरों की शक्ति उसके पास ना होने के कारण वो चल नहीं सकता। आपको उस पर तरस भी आएगा, और अगर आपको आपकी किसी मदद की उसे ज़रूरत है तो आप शायद वो भी ज़रूर करना चाहेंगे। उसके प्रति आपकी जो ये सहानुभूति है, ये क्यों है? क्योंकि उसके शरीर की कमी, उसकी मजबूरी, उसकी इस आंतरिक कमी को आप देख सकते हैं, और दूसरे लोगों की इस तरह की जो कमी है, अगर हम उसे देख सकते हैं तो हम उसकी परेशानी को समझ भी सकते हैं। तो उसकी कमी देखने के बाद शायद आपको इस बात का बुरा ना लगे कि वो क्यों नहीं चल रहा है, और ना ही आपको उससे कोई नाराज़गी होगी। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियों का अभाव होता है जिसके कारण जीवन के हर कदम पे वो गलतियां करते रहते हैं और उनकी वो कमियां हमें दिखाई नहीं देती।
और इस तरह की जो अंदरूनी कमियां होती हैं, आंतरिक शक्तियों का जो अभाव होता है, वो हम जैसे नॉर्मल इंसान शायद नहीं समझ सकते, लेकिन साईं बाबा जी जैसे उच्च कोटि के गुरु उसको बहुत आसानी से समझ लेते थे और इसीलिए वो सबकी मदद भी करते थे। ऐसे इंसान जिनमें आंतरिक रूप से कोई कमी होती है, किसी शक्ति का कोई अभाव होता है, कोई झिझक होती है, कोई परेशानी होती है, ऐसे लोग ही अक्सर गलतियां करते हैं और उनकी गलतियों के कारण हम उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं, उनका कंपैरिजन करने लगते हैं, उन्हें दोष देते हैं, उन्हें गैर जिम्मेदार बताते हैं और उनके साथ हमारा इस तरह का जो व्यवहार है, जो नेगेटिव व्यवहार है, वो उन्हें और भी ज़्यादा शक्तिहीन बनाता जाता है। जबकि ऐसे इंसानों को हमारे प्यार की, हमारी मदद की, हमारी सहानुभूति, अपनेपन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो बाहरी रूप से बीमार है केवल उन्हें ही इलाज की ज़रूरत है, बल्कि जो आंतरिक रूप से बीमार हैं उन्हें इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है या बच्चा है जो बार बार गलतियां करता है, तो समझ जाएं कि वो इंसान किसी आंतरिक कमी का शिकार है। और यदि हम चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन को सही प्रकार से जिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी इस अदृश्य कमी को या अदृश्य बीमारी को समझने की कोशिश करें। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि हम उनके साथ हैं, हमें आपकी परवाह है। उनके अंदर आत्मविश्वास जगाएं। कभी भी उनका कंपैरिजन किसी के साथ ना करें। हर इंसान में भगवान ने कुछ अच्छाइयाँ दी हैं तो कुछ कमियाँ भी दी हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने अपनों की कमियों को अपने प्यार से, अपनेपन से, अपने सपोर्ट से, अपने सहारे से दूर करने की कोशिश करें, जैसे साईं बाबा जी हमेशा किया करते थे। जब हम किसी के बारे में केवल बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही बोलते हैं, तो हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन जब हम कुछ गलत महसूस करते हुए भी केवल पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ अच्छा होने की ही कल्पना करते हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। साईं बाबा जी का जो वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा जी हमें हमारी सोच, हमारी इच्छा और हमारे विश्वास के आधार पर ही फल देते हैं। आज से सभी साईं भक्त जो बाबा जी के समान ही अपने अंदर संयम रखते हुए, सबूरी रखते हुए हर इंसान को प्यार, समर्पण, मदद और सहारा देने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे कोई सही हो या गलत हो, हम अपने आप को गलत नहीं बनने देंगे और सही मायनों में साईं पथ पर चलने की कोशिश करते रहेंगे। और कोई भी ऐसा इंसान जो आंतरिक रूप से बीमार है, उसकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी डरे हुए इंसान का डर ख़त्म करने की कोशिश करना, किसी हारे हुए इंसान को फिर से हिम्मत देना, किसी कमज़ोर इंसान को सहारा देना, किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाना, किसी की मजबूरी को समझकर उसका सहारा बनना ही असली साईं भक्ति है। क्योंकि अपने मतलब के लिए भगवान को पूजने वाले बहुत मिल सकते हैं, लेकिन साईं की खुशी के लिए साईं भक्त बनना ही असली भक्ति है। और ऐसे लोग ही साईंमय हो जाते हैं, साईं में विलीन हो जाते हैं। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आते हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा आदि के माध्यम से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और यदि आपको बाबा जी का कोई अनुभव हुआ है तो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ओम साईं राम।